लास्ट क्लास 3 कन्वर्जन हम लोग डिस्कस किए थे। बात नहीं बीच में बात नहीं कीजिए। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। So in this 6 types of conversion, that means in reversible manner, decimal to binary, तो binary से decimal भी होगा, decimal to octal, then octal to decimal होगा, और decimal to hexadecimal, तो hexadecimal to decimal. We follow the same strategy of conversion. So what is the outcome of this? इस आप किए होंगे, बताइए क्या बोले, फिर गलत। 31.2 ऑक्टल को डेसिमल में बदलना है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑक्टल यही मिला होगा। इंटीग्रल पार्ट को आप 2 से डिवाइड किए, 8 से डिवाइड किए होंगे, तो एक बार में ही आपका ये हुआ होगा, फर्दर डिवीजन नहीं। और फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई किए होंगे, ये एक ही बार में 2.0 आया होगा। दैट मीन्स 31.2 is the octal for this decimal. Now this octal is used for converting the data into decimal. तो इसके लिए हम octal का बेस यूज करेंगे 8 power 1 plus 1 into 8 power 0, 2 into 8 power minus 1. That is 24 1 plus, yes, any 25 plus 0.25. That is the decimal. Again, in this case, your decimal is converted into hexadecimal by using the base of the hexadecimal. तो hexadecimal का base कितना है? 16. So 16 now used for division operation. One time, 19 and 0.25 into 16, that is 4.00. तो 4 retain करेगा, तो finally you have 19.4 hexadecimal. You can use this hexadecimal 19.4 to convert it into decimal. तो decimal के लिए same strategy है, केवल base change होगा। तो base of hexadecimal is 16, so we just raise the power to the base 16. 9 into 16 power 0, 4 into 16 power minus 1. That is 16 plus 9 plus 4 into 1 by 16. 25 plus 0.25. ये आपका डेसिमल है। नाउ नेक्स्ट जो 4th कन्वर्जन है, दैट इज, यस, हाँ बोलिए। Suppose there is a question 31.72 decimal यानी कि 31.72 decimal into binary, ठीक है ना। तो for 31 you just perform division operation by 2. Remainder is written here.
तो ऑल वन एक, ठीक है। नाउ 0.72, इसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी बताए थे कि अगर पॉइंट के बाद 0 आएगा तो वी जस्ट टर्मिनेट द प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज इफ देयर इज ए रिपीटेशन, यानी कि सेम सेट ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू इज रिपीटेड, देन आल्सो वी जस्ट ड्रॉप द प्रोसेस। इन दिस केस अगर आपका रिपीटेशन बहुत लंबे समय तक नहीं आ रहा है तो 2-3 स्टेप के बाद यू कैन ड्रॉप द प्रोसेस, ठीक है ना। 2-3 स्टेप के बाद अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ 50 स्टेप नहीं दिखाना है, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है 0.72 into 2 that is 1.44. You just keep 1 here, then 44 into 2 that is 0.88. 0.88 into 2 that is 1.76. 0.76 into 2 what is 1.52. आवाज आ रहा है जी? तो यहाँ पर आपका ये 1 हुआ। अब ये क्या प्रोसेस आपका लंबा जा रहा है तो आप यहाँ के बाद ड्रॉप कर सकते हैं 111 पॉइंट, यानी 5 टाइम 1 1011। ये 2 प्लेस तक आप ले सकते हैं। 2 प्लेस के बाद आगे जितना भी होगा वो, चूंकि ये आपका जो प्रोसेस है ये फाइनल है, यानी कि एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ नहीं है, तो इस केस में आप फाइनली इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट में जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्लोजनेस होगा आपका रिजल्ट का, और जितना 2 डिजिट तक करेंगे तो रिजल्ट आपका थोड़ा सा जो है उसके लिए और कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी। तो जितना आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए एक लिमिट है, बढ़ने का कोई यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे 10 स्टेप के बाद हो सकता है रिपीट हो, तो 3-4 स्टेप के बाद आप डॉट 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 करके यहाँ ब्रेक कर सकते हैं प्रोसेस। अब इसी को बाइनरी में बदलना है अगर, हाँ 10 तक भी छोड़ सकते हैं आप। ये दिखाएंगे 4-5 स्टेप, लेकिन आप 2 स्टेप तक भी कर सकते हैं। तो ये 72 के क्लोज होगा, ठीक है ना, 72 एकदम नहीं होगा। जस्ट चेक इट। 1 into 2 to the power 4, 1 into 2 to the power 3, 1 into 2 to the power 2, 1 into 2 to the power 1, 1 into 2 to the power 0, plus 1 into 2 to the power minus 1, plus 0 into 2 to the power minus 2, 1 into 2 to the power minus 3, 1 into 2 to the power minus 4. Now see here 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 plus 0.5 plus 0 plus 1/8 का पॉइंट में कितना होगा 0 पॉइंट, ये तो 0 हो गया, ये 0.5 हो गया। 1/8 को अगर हम यूज करेंगे 1/8 इज इक्वल टू हम डेसिमल में कितना होगा 0.125। ये 1/16, तो 1/8 is equal to 0.125 and 1/16 0.0625, 0.0625। ये कितना हो गया 24, 28, 32, 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30, 31, यानी 31 प्लस, अब ये 0.5, 0.125, 0.625,
3 0 5 5 1 6 6। हाँ 0.0625 1/16। 6 ये हो गया 5, ये हो गया 7 8 6 और सी है। आप इसको जब मिनिमाइज करेंगे तो ये 5 को अगर आप 5 को राउंड करते हैं तो ये 7 क्या होगा 8 हो जाएगा। 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 क्या होगा 9 हो जाएगा और 9 को राउंड करेंगे तो 6 7 हो जाएगा। यानी कि 7 तक आप पहुंच गए हैं। 2 के लिए आप प्रोसेस आपका कंटिन्यू है। तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं रिजल्ट में कि 31.6875 दिस इज डॉट 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 इक्विवेलेंट डेसिमल। इस तरह के प्रॉब्लम में एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। जहां पर भी कंटिन्यूअस आपका कैलकुलेशन जो है वो चलेगा, कोई उसका फाइनाइटनेस नहीं होगा। यानी फाइनाइटनेस तभी होगा जब या तो आपका रिपीट या तो आपका कंप्लीट जीरो हो जाए। तो कंप्लीट जीरो तब होगा तो फाइनाइट रिजल्ट है। अगर कंप्लीट जीरो नहीं होगा, रिपीटेशन भी होगा तब भी वो फाइनाइट नहीं है। रिपीटेशन भी आपका इनफाइनाइट की तरफ ही है। तो रिपीटेशन 2 बार के बाद हो, 10 के बाद हो, 25 के बाद हो, ठीक है ना। अगर एक प्रोसेस 2-3 स्टेप के बाद आगे बढ़ रहा है तो वो एक तरह से कंटिन्यूअस सेशन की तरफ जा रहा है, जिसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप इस तरह से हैंडल करेंगे। दैट इज अबाउट, यानी कि नियर अबाउट रिजल्ट, यू विल गेट नियर अबाउट रिजल्ट, मतलब प्रोसेस रिमेन सेम, प्रोसेस में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। नाउ द फोर्थ वन इज, यानी कि अब 6 कन्वर्जन में किसी तरह का कोई डाउट, एनीवन? यानी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? तो किस हाँ हाँ, तो आपका जो कंप्यूटर है वो पॉइंट में लेगा ही। पॉइंट में आपके लिए अब आगे जब कंप्यूटर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, उसके लिए अलग से मैथ को प्रोसेसर यूज होता है, ठीक है ना। मैथ को प्रोसेसर, अब ये मैथ को प्रोसेसर क्या है, क्या कर रहे हो जी? क्या कर रहे हो? कैसी घड़ी है? बाद में देख लीजिएगा। मैथ को प्रोसेसर आप बोल सकते हैं, और एफपीयू, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। जब आप पढ़ेंगे आर्किटेक्चर तो आपका जो कंप्यूटर है उसमें एक सीपीयू कंपोनेंट होता है। इस सीपीयू का कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है, लाइक सीयू, एएलयू और रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल कंप्यूटर, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज टू एग्जीक्यूट एनीथिंग। यानी कि ये आपका बेसिकली रनिंग स्टेट है। ये सिस्टम में ऐसा स्टेट है जो एग्जीक्यूशन पार्ट को फुलफिल करता है। अब इसमें क्या है, एएलयू सेक्शन है, तो एएलयू केवल इंटीग्रल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फ्रैक्शनल ऑपरेशन के लिए एएलयू इज नॉट इफिशिएंट, तो इफिशिएंटली वर्क एएलयू नहीं करता, केवल इंटीग्रल ऑपरेशन। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमारे पास एफपीयू है, मैथ को प्रोसेसर है, जो फ्रैक्शनल पार्ट को भी हैंडल करता है। जो फ्रैक्शनल पार्ट जिसको हम एमबीई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ एम क्या है, एमबीई फॉर्म में, दैट इज एम स्टैंड्स फॉर मैंटीसा, B stands for base and E stands for exponent.
मैंटीसा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई वैल्यू है, सपोज करो 25 इंटू 10⁻⁻², तो यहाँ पर ये 25 क्या है, दिस इज द मैंटीसा, दिस इज द बेस एंड दिस इज द एक्सपोनेंट। अब क्या है कि जो मैथ को प्रोसेसर है, अब ये जो 25 इंटू 10⁻⁻² लिखा गया है, इसको बहुत तरह से लिखा जा सकता है, यानी देयर आर नंबर ऑफ वे थ्रू विच यू कैन रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर वैल्यू। तो अब इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट होना चाहिए, तो नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एनएफपी, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। अब ये नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, तो मैथमेटिकली ये आपका ऑब्जर्वेशन लेके काम होगा। मैथमेटिकली आपका जो मैंटीसा है वो हमेशा 1/बेस और 1 के बीच में होना चाहिए, यानी मैंटीसा का जो वैल्यू है नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नॉर्मलाइज्ड होगा जब आपका मैंटीसा जो है वो 1/बेस और 1 के बीच में होगा, यानी जो मैंटीसा का वैल्यू है वो 1/बेस। अब बेस यहाँ क्या है, योर बेस मे बी 2, मे बी 8, मे बी 10 और 16, ये बेस कुछ भी हो सकता है। तो बेस अगर 2 होगा तो 1/2 कितना होगा, 0.5 और 1 के बीच में होना चाहिए मैंटीसा का वैल्यू एनएफपी के लिए। अगर बेस 8 है तो 1/8 दैट इज 0.125 और 1 के बीच में होना चाहिए। 1/10 अगर डेसिमल है तो 0.1 और 1 के बीच में होना चाहिए मैंटीसा का वैल्यू, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और 16 अगर है तो 1/16 अभी किए थे 0.0625, तो उस 1 से ज्यादा होगा तो उसको नॉर्मलाइज नहीं कहा जाएगा। तो उस रिप्रेजेंटेशन को नॉर्मलाइज रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डेसिमल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या है, ये 25 इंटू 10⁻², ये एमबी फॉर्म में है लेकिन ये नॉर्मलाइज नहीं है, वाई, बिकॉज मैंटीसा का वैल्यू 25 है, तो मैंटीसा का वैल्यू मोर देन 1 है। तो किसी भी केस में चाहे आप बेस 2 की बात करें, बेस 8 की बात करें, बेस 10 की बात करें या बेस 16 की बात करें, ये सब केस में आपका जो मैंटीसा है वो क्या होगा, इसके केस में 0.5 और 1 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पर 0.125 और 1 के बीच में होना चाहिए, यहाँ 0.1 और 1 के बीच में होना चाहिए, यहाँ 0.0625 और 1 के बीच में होना चाहिए। क्योंकि 1/b जब आप करेंगे तो अलग अलग बेस का जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप 1/b का फाइनल आउटकम जनरेट करेंगे। तो ये दिस इज द क्राइटेरिया फॉर एनएफपी, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट, एंड योर एफपीयू, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो मैथ को प्रोसेसर है, ऑलवेज हैंडल द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट मैनर। तो नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग मैनर में अब ये 25 को अगर हमको लिखना होगा, हाँ, m का वैल्यू इन दोनों के बीच में होना चाहिए, हाँ 1 नहीं रहेगा, 1 से कम रहना चाहिए, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है ना, लेस देन का मतलब कि लेस देन, हाँ 0.99 तक जाएगा। जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा, जीरो तो ज्यादा छोटा हो गया ना, 0.1 से भी छोटा हो गया, 0.1 से बड़ा होना चाहिए, 0.1 से कम बराबर भी आप ले सकते हैं लेकिन कम नहीं, तो वहां पर इक्वल टू दे सकते हैं पहले वाले में, बाद वाले में नहीं, ठीक है। तो अगर हमको 25 का इसका अगर नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट निकलना होगा, सबसे पहले तो इसको शिफ्ट करना होगा 0.25, यानी जो पॉइंट हमारा 5 के बाद है उसको 2 के यानी 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। 25 में आपका पॉइंट कहाँ है, 5 के बाद है, आपको इसको 0.25 बनाना है, तो 2 प्लेस लेफ्ट जाएगा, तो पावर का क्या होगा, हाँ एक्चुअली आप इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वैल्यू आपका यही रहना चाहिए, इस ये इक्विवेलेंट टू कितना आपका है वैल्यू, 25 इंटू 10⁻² इज इक्विवेलेंट टू 0.25, तो ये भी आपका 0.25 ही होना चाहिए। 0.25 होने के लिए इसका क्या करना होगा, 10⁻⁻⁻
अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है डेसिमल, तो जितना प्लेस लेफ्ट होगा उतना पावर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर राइट शिफ्ट होता है तो उतना पावर घटेगा। तो यहाँ पर अगर आप ये शिफ्टिंग किए तो यहाँ एक्चुअली क्या हुआ, 0.25 आपने शिफ्ट किया, इसका मतलब 10 का पावर 2। इस 25 को मैनेज करने के लिए पहले एक स्टेप देखिए, तो 0.25 रखने के लिए आपको 25 मैनेज करने के लिए 10 टू पावर 2 करना पड़ेगा। 2 प्लेस लेफ्ट किए तो 2 प्लेस आपका पावर रेज हुआ, और पहले से यहाँ 10 का पावर -2 है, तो फाइनल आउटकम क्या हो गया, 0.25 इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि आपका x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर m प्लस n होता है। अब यहाँ पर आपका 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर 2 प्लस -2, यानी कि इक्वल टू 2 टू द पावर इज इक्वल टू 1। ये भी चीज है कि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 हो गया और ये 0.25 हो गया। 0.25 जो आपका रिटेन कर गया, वैल्यू जो आपका चेंज नहीं हुआ। आफ्टर शिफ्टिंग द डेसिमल वैल्यू लेफ्ट 2 प्लेस लेफ्ट, योर वैल्यू रिमेन सेम, ओनली द रिप्रेजेंटेशन विल बी चेंज। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है। सपोज 31.62 इंटू 10 टू द पावर 3। Now, what is the normalized floating point for this? बताइए, what is the NFP for the above floating point value? ठीक है, इसका नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले तो इसमें क्या है, बेस आपका 10 है, दैट मीन्स योर मैंटीसा इज इन बिटवीन 0.1 एंड 1। ये चीज आप पहले क्लियर कर लेंगे। बेस देखेंगे कि बेस 10 का पावर है, 8 का पावर है, 16 का पावर है, उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर 31.62 है, तो 31 इज ग्रेटर देन 1, तो यू हैव टू शिफ्ट द पर्टिकुलर वैल्यू 2 प्लेस लेफ्ट टू मेक इट 0.3162। अब ये जो 2 प्लेस आप लेफ्ट ले गए, तो इसका पावर आपको 2 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 31.62 को रिमेन करना है, जो भी वैल्यू है इंटू 3, उसके बाद इंटू 10 टू द पावर 3 है। इसका मतलब फाइनल आउटकम क्या हो गया, 0.3162 इंटू 10 टू द पावर 5। x m प्लस n होता है, इंटू नहीं, तो ये हो गया आपका 5। सिमिलरली अगर ऐसा हो, suppose this is the question, so how you break up the question in this manner? तो 0.00625 अगेन बेस इज 10, बेस 10 है, तो अब आपको क्या करना है कि 6 के पहले शिफ्ट करना है। ये 0.1 से बहुत कम हो गया, 0.1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो ये 0.0000625 इज लेस देन 0.1, तो यू हैव टू, हाँ, इसको मैनेज करना होगा 0.1 और 1 के बीच में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 0 पॉइंट, यानी ये सब 0 अगर लेफ्ट साइड आप कर देंगे तो उसको काउंट करने का जरूरत नहीं है। 4 0 करने के बाद डॉट लिखें, आप डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस करेंगे 625 इंटू, अब यह देखिए कितना प्लेस राइट ले गए आप, पॉइंट को कितना प्लेस राइट ले गए, 3, तो 10 का पावर माइनस, राइट में ले जाएंगे तो माइनस, लेफ्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव, और 10 का पावर 3 यहाँ पहले से है, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, डेट इज 0.625 इंटू 10 टू द पावर 0, -3 + 3 दैट इज 0। तो दिस इज योर नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। अब क्या है, क्वेश्चन में दिया रहता है 4 ऑप्शन है, which one is the normalized floating point, you have to identify that this one is the normalized floating point value. Getting the point? Now इससे ये होगा कि आपका जो मैथ को प्रोसेसर है उसको एक यूनिफॉर्म वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेशन के लिए मिलेगा, यानी मैंटीसा सबका सेम मिलेगा, क्योंकि आप किसी एक्सप्रेशन को वेरियस मैनर में लिख सकते हैं ना, एक ही नोटेशन, एक ही इंफॉर्मेशन को। अभी जैसे लिख रहे हैं, अभी जैसे आप लिखे
25 इंटू 10⁻0 है। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है 25 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है 0.025 इंटू 10⁻, कितना प्लेस गया, माइनस माइनस -2, -2 होगा ना, +2 होगा। ओरिजिनल वैल्यू आपका 0.25 है, तो एक मिनट, ये आप हाँ 0.25 में एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट एक प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका 10⁻1 होगा ना, और यहाँ 10⁻0 है पहले से, ये इसको नहीं देखना है, ये आपका 0 है ना, तो 0.25 इंटू 10⁻0 दैट इज द ओरिजिनल। तो ये आपका 0.25 मेंटेन करना है, तो ये एक प्लेस आप अगर लेफ्ट ले गए तो ये 10⁻1 रेज हो गया, और ये 10⁻0 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि फाइनली क्या हो गया, 0 + 1 इंटू 10⁻1, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को नॉर्मलाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। We are doing in a physical manual manner, but inside the computer automatically your mantissa will be changed into the specific pattern. Okay. Now, जो fourth conversion है, that is binary to octal. That consists of two conversion, binary to octal and octal to binary. Now, अब यहाँ बात नहीं, 4 से लेकर 6 तक, यानी कि टोटल रेस्ट 6 कन्वर्जन, इसमें देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है ना, तो अगर हम लॉन्ग मेथड देखेंगे, तो लॉन्ग मेथड के लिए हमको हर कन्वर्जन में 2 स्टेप करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप क्या है, 2 स्टेप में सोर्स से सबसे पहले एक ब्रिज होगा, और फिर उस ब्रिज से डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। हाँ, बता रहे हैं, सोर्स के लिए अगर हम S यूज करें, डेस्टिनेशन के लिए D, और ब्रिज के लिए B। तो यहाँ पर समझिए कि सोर्स आपका जैसे बाइनरी टू ऑक्टल है, तो बाइनरी इज द सोर्स, ऑक्टल इज द डेस्टिनेशन। तो इन बिटवीन बाइनरी टू ऑक्टल देयर इज ए ब्रिज, एंड द ब्रिज इज डेसिमल। ठीक है ना, इसको डेसिमल, आपका जो है ब्रिज, इसको डेसिमल लिखेंगे, कोई डेस्टिनेशन और डेसिमल में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज होगा, ब्रिज हमेशा डेसिमल रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हम लॉन्ग मेथड लगा रहे हैं, तो चाहे बाइनरी टू ऑक्टल करें, ऑक्टल टू बाइनरी करें, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करें, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करें, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करें या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, किसी भी केस में आपका जो कन्वर्जन लॉन्ग मेथड में 2 स्टेप में होगा। सोर्स जो आपका लेफ्ट साइड होगा एरो के, वो सोर्स होगा, राइट साइड होगा वो डेस्टिनेशन होगा। इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन व्हाट इज द ब्रिज, ब्रिज इज द डेसिमल। तो अगर हमको बाइनरी टू ऑक्टल करना होगा, तो ये भी 2 स्टेप में होगा, पहले बाइनरी टू डेसिमल एंड देन डेसिमल टू ऑक्टल। उसी तरह से यहाँ ऑक्टल टू डेसिमल एंड देन डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पर आपका सोर्स क्या है, B, और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन इज D, D नॉट D, O। तो ये आपका है बाइनरी, ये आपका है ऑक्टल। यहाँ पर सोर्स क्या है, ऑक्टल, और डेस्टिनेशन आपका है बाइनरी। ठीक है, तो अब यहाँ जो लॉन्ग मेथड है, इसमें आप बाइनरी से ऑक्टल बदलते हो, बाइनरी से डेसिमल भी आपको पता है, डेसिमल टू ऑक्टल भी आपको पता है।
तो बाइनरी से डेसिमल आप कन्वर्जन जानते हैं कैसे होता है, और डेसिमल टू ऑक्टल भी आप जानते हैं कन्वर्जन, जो बेस कन्वर्जन आप जो हम लोग डिस्कस किए। तो कोई भी बाइनरी सपोज अगर दिया हुआ है, सपोज 1101.10, this is the binary and you have to convert it into octal. Then first of all you have to convert it, यानी सबसे पहले आपको 1101.10 बाइनरी को पहले डेसिमल में बदलना होगा। तो डेसिमल में बदलने के लिए है कि जो बेस है उसी का पावर एज होता है। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 का पावर 3, 1 इंटू 2 टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 0, और डेसिमल के बाद घटता है आपका, यानी 1 इंटू 2 पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 टू पावर -2। तो 0 से जो भी है वो तो 0 हो जाएगा। तो ये 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होने पर तो ये आपका हो गया 12 1 13, यानी 13.5 decimal. Now in second step you have to convert this decimal into octal. तो डेसिमल से ऑक्टल के लिए आपका रूल पता है आपको, इंटीग्रल पार्ट को 8 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 13 को 8 से डिवाइड किया 15, और 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4.0। तो दैट मीन्स 15.4 ये आपका हो गया ऑक्टल। तो सेम ऑक्टल को अगर हम यहाँ लें 15.4 ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगेन यहाँ भी 2 स्टेप होगा। पहले 15.4 ऑक्टल को डेसिमल में बदलेंगे। डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको डेसिमल में बदलने के लिए आपका ऑक्टल से डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल के लिए तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 का पावर एज होगा। तो 1 इंटू 8 पावर 1, 5 इंटू 8 पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 पावर -1, इट बिकम 8 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 1/8, that is 13 plus 0.5 is 13.5 decimal. Now in second step this decimal is converted into binary. तो डेसिमल से बाइनरी आपको पता है कि 2 से डिवाइड करते हैं इंटीग्रल को और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को। तो ये हो गया आपका 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 1 0 8, और 0.5 into 2 that is 1.0 1. So finally you have 1101.1, ठीक है। अब डेसिमल के बाद राइट साइड में जितना भी 0 बढ़ेगा तो वो कोई इफेक्ट नहीं करता है, जैसे डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड में जितना 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ 0 अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका फाइनल आउटकम यही रहेगा, क्योंकि 0 ऐसे भी हम लोग 0 को डिस्कार्ड कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इज द लॉन्ग मेथड जिसमें हम बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन किए। तो देयर इज ए शॉर्टकट मेथड आल्सो फॉर बाइनरी टू ऑक्टल। You already know that in octal number system how many digits are there? So there is a shortcut method for that. क्लास के बाद कौन सा पीडीएफ भेजे नहीं है? सब भेज देंगे, उसी फाइल पर काम हो रहा है, उसी को फाइल को अभी एक्सपोर्ट कर देंगे। तो शॉर्टकट मेथड क्या है कि योर ऑक्टल नंबर एंड इक्विवेलेंट बाइनरी।
ऑक्टल में कितना नंबर है, यानी ऑक्टल डिजिट, नॉट अ नंबर, ऑक्टल डिजिट। नंबर से कंफ्यूजन होगा। तो ऑक्टल डिजिट आपका क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ऑक्टल के लिए 3 बिट का आपका बाइनरी यूज होता है। एक्चुअली क्या है, 4 2 1, मैक्सिमम डिजिट कितना है 7। तो ऑक्टल का बाइनरी का 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ये 4 to 1 पैटर्न आपका हाईएस्ट डिजिट ऑक्टल का बनाने के लिए आप यूज करते हैं, यानी 3 बिट्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा। अब ये 3 बिट के लिए क्या है कि आपको 3 कॉलम ऑफ जनरेट करना है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा इसमें 8। अब ये 8 का फॉर्मुलेशन कैसे होता है ये भी समझ लीजिए, इसको याद भी नहीं करना है और डायरेक्टली ये 4 to 1 से आप निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट का। 4 to 1 का पैटर्न भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। तो टोटल आपका कॉम्बिनेशन कितना 8 बनेगा, 8 का आधा कितना होता है। तो पहला जो आपका इसका कॉलम बनेगा उसमें 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, क्लियर है। दूसरा जो कॉलम है इसका 4 का हाफ करिए, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम, और 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 0 1 0 1। नाउ व्हाट इज द 4 to 1 पैटर्न। 4 to 1 पैटर्न ये कहता है, अब इसमें से किसी एक को आपको चेक करना है। तो 4 to 1 में क्या है कि अगर आपको 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी बनाना है तो 4 को ऑन करिए, बाकी को ऑफ करिए। यहाँ पर ऑन को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये इक्विवेलेंट टू ये 4 है, रेंडमली आपको मान लेते हैं 6 का करना है, तो 6 के लिए 4 और 2 एक्युमुलेट होगा, यानी 4 और 2 को ऑन करना है, इसको ऑफ करना है। 7 अगर आपको लिखना है तो तीनों को ऑन करना पड़ेगा, 1 1 1, यानी 4 + 2 + 1 7, ठीक है। अगर 3 को आपको ऑन करना है तो 3 को ऑन करने के लिए 2 और 1 को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको ऑन करना है वो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, जोड़ेंगे, तो 2 + 1 3 है, इसका मतलब इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो इस टेबल को भी बनाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 4 to 1 पैटर्न से किसी भी डिजिट का इक्विवेलेंट बाइनरी सेट तैयार कर सकते हैं, दैट इज द 4 to 1 पैटर्न। तो ये 4 to 1 पैटर्न। हाँ सर एक बार रिपीट और कर दीजिए सर थोड़ा। अच्छा, ऑक्टल डिजिट तो पता है आपको 0 to 7। अब ये 0 to 7 में हाईएस्ट डिजिट 7 को रिप्रेजेंट अगर बाइनरी में करते हैं तो 3 बिट में रिप्रेजेंट हो सकता है। कैसे, तो ये 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, राइट टू लेफ्ट हम ले रहे हैं, तो 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है। अब डिजिट अगर बढ़ाएंगे तो आगे 8 होगा, यानी 4 डिजिट के लिए, यानी 4 डिजिट का पैटर्न हमको हेक्साडेसिमल के लिए जरूरत पड़ेगा। तो जब डिजिट का पैटर्न बढ़ाएंगे तो एक और डिजिट इसमें 8 आ जाएगा, तो 8 4 12 2 14 1 15, यानी जो हेक्साडेसिमल का हाईएस्ट डिजिट आपका 15 है, 0 से 15 तक, यानी 16 डिजिट्स आर देयर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल इज डेजिग्नेटेड। नाउ अब यहाँ पर जो 4 to 1 पैटर्न को हम लोग डिस्कस करने से पहले, ये कॉलम जो जनरेट हुआ, कॉलम कैसे जनरेट हुआ, 3 कॉलम जनरेट करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को हाफ किए पहली बार, यानी 8 0 से 7 8 आपका डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 8 का हाफ करने पर क्या होगा 4, तो फर्स्ट टाइम 4 0 4 1 लिखे। फिर सेकंड कॉलम के लिए उस 4 को हाफ किए 2, तो 2 टाइम 0 2 1 अल्टरनेटिवली लिखते गए जब तक आपका है। फिर 2 का हाफ किए 1, तो 0 1 0 1 लिखते चले गए। अब इसको टेबल को भी देखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 4 to 1 पैटर्न यूज कर सकते हैं। 0 से 7 डिजिट को बनाने के लिए कोई भी 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन के लिए आप 4 to 1 पैटर्न यूज कर सकते हैं। अब ये 4 to 1 पैटर्न एक्चुअली है क्या, अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 को ऑन करेंगे, बाकी को ऑफ रखेंगे, ठीक है ना। 2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 2 को ऑन करेंगे, बाकी को ऑफ रखेंगे। लेकिन ये 1 और 2 और 4 तो सिंगल डिजिट से हो गया, लेकिन अब उसके अलावा कोई है तो कॉम्बिनेशनल होगा, कॉम्बिनेशनल करने के लिए सम करना होगा। तो अगर 3 को रिप्रेजेंट करना है तो अब देखना होगा कि कौन कौन सा डिजिट को इसमें ऑन करना होगा।
तो 2 और 1 को ऑन करेंगे तो 3 होगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 5 को ऑन करना होगा तो 5 को ऑन करने के लिए ये 4 और 1 को ऑन करना होगा। इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। तो अगर आपके पास ये टेबल नहीं भी होगा तो 4 to 1 पैटर्न को यूज करके आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके पहले वाले स्लाइड में यहाँ हम लोग क्वेश्चन लिए थे 1101.10, तो 11 अगर आप यहाँ लिखिए 1101.10 ये बाइनरी है, तो इसका डायरेक्ट आप ऑक्टल निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑक्टल निकालने सर के ये लिए कॉम्बिनेशन ये अभी क्वेश्चन लिए, इसका अगर हमको डायरेक्ट ऑक्टल निकालना है, बाइनरी का ऑक्टल है, तो इस बाइनरी का ऑक्टल निकालने के लिए अब क्या करना है आपको, डेसिमल के पहले जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है उसका 3 बीट का कॉम्बिनेशन बनाना है राइट टू लेफ्ट। अगर 3 बीट के कॉम्बिनेशन बनाने में डिजिट कम पड़ेगा तो लेफ्ट साइड में 0 अटैच कर देंगे। तो पहला 3 101 बन गया, इसके बाद का 3 बीट का कॉम्बिनेशन बनाने में 2 डिजिट कम पड़ रहा है, तो 2 डिजिट को हम 00 से प्लेस आउट कर देंगे। वही काम इधर भी करेंगे, इधर भी 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कम पड़ेगा तो राइट साइड में 0 डाल देंगे। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं 4 to 1 4 to 1 4 to 1। तो यहाँ पर ये 4 to 1 में कौन सा डिजिट ऑन है, तो इस केस में 1 है, इस केस में 4 और 1 है 5, और इस केस में 4 है। That means what is your result? 1.15.4. This is the octal. The same result you will get in this case after 2 step. ये 2 स्टेप के बाद आपको जो रिजल्ट आया यही है। अब सेम थिंग हम यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं, इस रिजल्ट से फिर उस रिजल्ट तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि आप जब शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो एडिशनल 0 लेफ्ट साइड या राइट साइड में हो सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी देखिएगा कि एडिशनल 0 दिया रहता है, इसका मतलब है कि टेबुलर फॉर्म में उसको किया गया है, कैलकुलेटिव यानी 2 स्टेप में नहीं किया गया। तो अगर लेफ्ट साइड में 0 अटैच है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसको फिर से अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसको फिर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 1 5 और ये 4, तो 1 के लिए 4 to 1 लिखेंगे, इसके लिए भी 4 to 1 लिखेंगे, इसके लिए भी 4 to 1 लिखेंगे। तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों को ऑफ रखना होगा, इसको ऑन करना होगा, इसमें इसको ऑन करना होगा, इसको ऑफ, इसको ऑन, इसको, यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0011011.100। ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट साइड में 2 0 बढ़ गया, इसमें राइट साइड में 2 0 बढ़ गया, तो ना आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी आंसर लिखेंगे तब भी सही है। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग मेथड। और सेम मेथड आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जब करेंगे तो वहां पर सेम मेथोडोलॉजी आपका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल 4 बिट कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब 4 बिट कॉम्बिनेशन कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर एट 4 2 1, तो ये 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ये टोटल 15 को रिप्रेजेंट करता है। यानी 8 इसको सम अप करेंगे तो 15 तक का डिजिट सम अप होगा। तो हेक्साडेसिमल के केस में कोई भी डिजिट सपोज करिए ए का आपको बताना है, ए का 8421 में 4 बिट का ए का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, तो 4 का वैल्यू कितना होता है 10, यानी ए का वैल्यू 10 होता है। अब देखिए कि इसको अगर हम 8421 पैटर्न में लिखना हो तो कौन कौन सा डिजिट को ऑन करना पड़ेगा, पहले तो 8 को ऑन करना पड़ेगा, 2 को ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑफ रखना पड़ेगा। यानी कि 10 के लिए ए के लिए आपका जो है 1010 कॉम्बिनेशन होगा। अगर एफ के लिए लिखना हो, एफ का 15 होता है वैल्यू, तो एफ के लिए आपको ये सबको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि 8 + 4 + 2 + 1 दैट इज 15। तो सेम मेथोडोलॉजी जो हमने बाइनरी टू ऑक्टल के लिए किया, वही चीज आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि हेक्साडेसिमल 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। टेबल बनाने के लिए भी सेम मेथोडोलॉजी है, वहां पर 8 कॉम्बिनेशन था तो 3 कॉलम मेंटेन करना था, यहाँ पर आपको 4 कॉलम मेंटेन करना होगा। तो पहला कॉलम में 16 का आधा करेंगे 8081, दूसरा कॉलम में 8 का हाफ करेंगे 4041, तीसरे कॉलम में 4 का हाफ करेंगे 2021,
और लास्ट जो आपका चौथा राइट मोस्ट कॉलम होगा उसमें 2 का आधा 1, यानी 0 1 0 1, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना है। तो आई थिंक दैट इज द सेकंड 6 नंबर कन्वर्जन इज आल्सो क्लियर टू 5 नंबर कन्वर्जन इज आल्सो क्लियर टू यू। बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी भी आप कर लेंगे। और जो लास्ट आपका कन्वर्जन है यानी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, उसमें वो लॉन्ग मेथड लगाएंगे, यानी ऑलवेज सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल एंड देन डेसिमल इज कन्वर्टेड इनटू डेस्टिनेशन। So that is the whole about the number system. I think that there is no doubt, ठीक है ना? But if any doubts come in your mind, then you raise the doubt in the next session. Online 25.